हेलो गाइज, मेरा नाम अरुण पांडे है। आपका अरुण एजुकेशन हब में स्वागत है। आज हम टाइप्स ऑफ एरे को पढ़ेंगे, जिसमें हम टू डायमेंशनल एरे के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि मेमोरी रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और वो काम कैसे करता है प्रोग्रामिंग के माध्यम से। तो इसमें सबसे पहले हम उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बताएंगे आपको, टू डायमेंशनल एरे का, कि इसका मेमोरी रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ध्यान देंगे आप सभी। इसमें हमने क्या किया, जैसे इसमें दो सब स्क्रिप्ट यूज किया जाता है। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा है, इंट। ध्यान से देखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। हमने क्या लिखा है यहाँ, इंट लिख दिया। यहाँ हमने इसको इंट लिखा। अब इसमें हमने क्या किया, ए ए नाम है, इस नाम को हमने ए लिखा। और इसमें दो सब स्क्रिप्ट होंगे। ये आपका पहला सब स्क्रिप्ट, और इसी प्रकार यहाँ क्या होंगे, ये आपका दूसरा सब स्क्रिप्ट। टू डायमेंशनल मतलब दो सब स्क्रिप्ट, टू डायमेंशनल मतलब दो रो और कॉलम। ये क्या किया, सेमीकोलन है, इसको जीरो मत समझिएगा, ये हो गया। अब इसमें हम इसकी साइज दे देते हैं कि जैसे हमने यहाँ क्या दिया, टू, और यहाँ हमने क्या दे दिया, मतलब इसमें क्या होगा, दो रो और दो कॉलम बनेंगे। अब इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जैसे देखो, ये हमारा क्या है, रैम है। ये हमारा क्या है, रैम। थोड़ा सा हम इसका साइज बड़ा बना रहे हैं ताकि हम अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। ये हमारा क्या है, रैम। ठीक है, ये हमने रैम नाम लिख दिया। रैम आपको पता होगा मदरबोर्ड के अंदर होता है, जो कि हमारी प्राइमरी मेमोरी है। और इसमें हमने क्या लिख दिया, रैम। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या हुआ, जैसे हमने लिखा टू इंटू टू, मतलब दो रो और दो कॉलम। तो इसके अंदर क्या होगा, एक ब्लॉक क्रिएट होता है ए नाम का। ये क्या हुआ, एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। इसमें ये ब्लॉक क्रिएट हुआ, मतलब प्रोग्राम के अंदर हमने ये लाइन लिखा, तो ये हो जाएगा रैम के अंदर। ये ए, एक ये ए नाम का है। अब इसमें देखो, दो रो, मतलब यहाँ से हमको दो पार्ट में बांट दिए, तो ये आपका हो गया दो कॉलम। ये आपका हो जाएगा जीरो, और ये हो गया वन। ये कितने, दो कॉलम बन गए। इसको हमने 20 से डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड हो गया। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ दो जीरो और ये वन। क्लियर। तो ये तो हमारा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन था कि हमने ये लाइन, यदि इंट ए टू टू हमने लिखा, तो मेमोरी के अंदर ये ब्लॉक क्रिएट हो जाएंगे। अब इसमें डेटा कैसे स्टोर होता है, मैं उसको भी आपको क्लियर करना चाहूंगा। जैसे आप, ये एड्रेस क्या है, जीरो जीरो वन, और ये क्या है, जीरो और वन। तो इस ब्लॉक का जो एड्रेस होगा, ध्यान से समझिएगा, इस ब्लॉक का एड्रेस होगा आपका ये जीरो और ये जीरो। इस ब्लॉक का एड्रेस है, क्योंकि ये कॉलम भी जीरो है और रो भी जीरो है। उसी प्रकार इस ब्लॉक का एड्रेस रो जीरो और कॉलम वन। और इस ब्लॉक का एड्रेस देखिए, ये क्या होगा, रो वन और कॉलम जीरो। और इसमें क्या होगा, रो जीरो और कॉलम भी जीरो। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सही, ये हमें एड्रेस पता चल गया सभी ब्लॉक का।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ दो सब स्क्रिप्ट पहले बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है टू डायमेंशनल एरे का, कि कैसे बनता है और उसमें कैसे वैल्यू स्टोर होती है। अगर आप इसको ध्यान से समझ गए ना, तो आप एरे में टू डायमेंशनल एरे का यूज करके आप प्रोग्रामिंग बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं प्रोग्रामिंग इस वीडियो में, जो भी मैं वीडियो स्टार्ट किया हूँ, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, ताकि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उस वीडियो के माध्यम से ना अपने बेसिक कॉन्सेप्ट, ए नाम का है। अब इसमें देखो हमें क्या करना है, ये हमने यहाँ 0 दिया और रो 0 और कॉलम 0। ये आपका क्या है, रो है। ये क्या है आपका, रो काम करता है। और ये किसका काम करता है, कॉलम। हमने यहाँ रो में 0 दिया और कॉलम में 0 दिया, 0 0, और हमने क्या कर दिया यहाँ इक्वल टू, और यहाँ क्या स्टोर करा दिया, 10। ठीक है, मतलब कि इस 0 0 में 10 स्टोर हो जाए। इसी प्रकार यदि हम यहाँ 0 और 1 देते हैं और 20 स्टोर कराएंगे, तो यहाँ 20 स्टोर हो जाएगा। और 1 0 देंगे और 30 स्टोर कराएंगे, तो यहाँ 30 स्टोर हो जाएगा। और 1 1 देंगे और 40 स्टोर कराएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 40 स्टोर हो जाएगा। इस तरह से हम टू डायमेंशनल में वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। तो इसमें तो टू डायमेंशनल एरे बताया गया है कि टू डायमेंशनल एरे होता क्या है, टू डायमेंशनल एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, टू डायमेंशनल एरे में वैल्यू को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अब चलिए हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से इसको समझते हैं। इसमें हमने क्या किया, इसको तो सबसे पहले हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज हो गया। अब हम टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। ये हमारा टर्बो सी प्लस प्लस है, इसको हमने क्या किया, न्यू कर दिया। अब देखिए इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स में वैल्यू को स्टोर कराएंगे। मतलब कि ये टू डायमेंशनल एरे का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, एक मैट्रिक्स आप एक बनाओ, है ना, उसमें वैल्यू को स्टोर कराओ, उसमें वैल्यू को और वैल्यू को जो स्टोर हुई है मैट्रिक्स में उसको प्रिंट करके दिखा दो। वही हम इस प्रोग्रामिंग में करना चाह रहे हैं। हमने क्या लिखा है, इंक्लूड इंक्लूड stdio डॉट एच, इंक्लूड एस, क्या लिखा है, एस इंक्लूड स्टूडियो मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। हमने यहाँ क्या लिखा, डॉट एच, फंक्शन बना लिया वाइड नेम, और इसको ओपन किया और यूज कर दिया। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया, एक एरे बनाया, टू डायमेंशनल मतलब टू सब स्क्रिप्ट होगा, और इसमें हमने क्या दे दिया, टू, और यहाँ भी क्या दे दिया, टू, मतलब 2 बाई 2 का भी इसका मैंने मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आपको बताया है, CLR SC R इसमें हमने दे दिया। और ये लूप यूज करेंगे। लूप यूज करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, देखिए रो एक लूप, फॉर लूप रो के लिए काम करेगा और एक कॉलम के लिए। तो हम यहाँ पहले से ही ले रहे हैं आई कॉमा जे, इसको हम बाद में यूज करेंगे। और इसमें हमने क्या लिखा, एक मैसेज दे दिया प्रिंट एफ। मैसेज देने के बाद इसमें हमने लिख दिया है एंटर एंटर एंटर
पर फॉर अरे ये और न्यू लाइन लगा दी। अब हम इसमें क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप हमने लिया, इसको ओपन एंड क्लोज कर दिया। अब इसमें हम कंडीशन दे देते हैं, आई को हमने क्या कर दिया, 0 से इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि हमारा जो एरे है वो क्या करता है, 0 से ही इनिशियलाइज होता है। तो हमने क्या किया, आई यहाँ क्या दे देते हैं, आई छोटा है बराबर है। अब इसमें देखो 2 दिया है, मतलब कितना, टू टू ब्लॉक क्रिएट होंगे, मतलब रो में कितने वैल्यू, रो 2 होगा और कॉलम भी 2 होगा। तो हमने यहाँ क्या दे दिया, इक्वल 0 1, ये 1 बार चलेगा, ठीक है, 1 तक चलेगा। मतलब लूप कितनी बार चलता है, अगर 2 साइज दिए हैं तो 2 - 1 मतलब 1। हमने इसको क्या किया, टर्मिनेट कर दिया और आई हमने प्लस प्लस कर दिया। और ये अब इसके अंदर हम क्या देते हैं, एंटर किए। अब देखिए यहाँ हमने क्या लिखा है, स्कैनएफ, और इसमें हमने क्या किया, %d और %। अब देखो यहाँ 2 सब स्क्रिप्ट, आई हम यूज करेंगे और यहाँ जे होगा। अब जे के लिए भी मैं एक इनर लूप लगाऊंगा, एक मिनट, मैंने इसको लिख दिया है। अब यहाँ हमने क्या किया, एक फॉर लूप और लगा लिया। हमने क्या किया, फॉर, और ये क्या करेगा, जे इक्वल टू क्या हो गया, 0, और इसमें 0 से स्लाइस कर दिए, जे लेस है इक्वल है 1 से, एक कम है, अभी मैंने बताया। और ये क्या हो जाएगा, जे प्लस प्लस हो गया। इसको हमने ओपन कर लिया है, सही है। और यहाँ इसको हमने क्या किया, यहाँ रख दिया, और इसमें ध्यान दीजिएगा ये। अब यहाँ क्या करेगा, यहाँ हमने आई जे कर दिया, ठीक है। अब ये करता क्या है, जो आउटर लूप है वो रो को मैनेज करता है, और जो इनर लूप है वो कॉलम को मैनेज करेगा। मतलब यहाँ यदि हम देखें तो ये आपका जो आई है रो है, और जे क्या है, कॉलम है। तो पहली बार क्या होगा, आई बराबर 0 होगा, आई बराबर 0, कंडीशन को चेक किया, 0 छोटा है, लेस है 1 से, अंदर आ गया, जे बराबर 0, ठीक है, और जे लेस है किससे, 1 से, अंदर आ गया, आई में भी 0 और जे में भी 0। तो ए 0 0 में वैल्यू के साइन कर दिया था, मैंने अभी ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको बताया है ना। अब इसी प्रकार अब ये चलेगा, लूप चला, अब जे बढ़ाया, जे बराबर 1 हो गया। देखो जब तक इनर लूप टर्मिनेट नहीं होगा तो आउटर लूप में नहीं जाता है, आप लोग ध्यान से सुनना। अब इसमें क्या करेगा, जे को बढ़ाएगा, जे को बढ़ा दिया, जे जैसे ही बढ़ाया तो जे पहले 0 था, जे कितना हो गया, 1 1, लेस नहीं है लेकिन इक्वल है किससे, 1 से, तो अंदर आया, आई क्या है, 0 है, और जे क्या है, 1 है, 0 1 में वैल्यू को स्टोर करा दिया। फिर से गया यहाँ लौट के, जे बढ़ाया, जे क्या हो गया, 2, जे इक्वल टू 2, 2 ना तो 1 से छोटा है और ना ही 1 के बराबर है, टर्मिनेट हो गया। अब ये क्या करेगा, आउटर लूप में जाएगा, आई को बढ़ाएगा, आई पहले क्या था, 0, अब आई क्या हो गया, 1, 1 छोटा है बराबर है किससे, 1 से, ठीक है, ट्रू हुआ, अंदर आ गया, फिर से जे बराबर 0 हो गया। अब जे बराबर 0 और जे बराबर, तो यहाँ आई क्या हो गया, 1 और जे 0, तो आई और 0 में वैल्यू को स्टोर करा देगा। फिर से यहाँ गया, जे को बढ़ाया, है ना, जे क्या हो गया, 1 1 हो गया, 1 छोटा नहीं है 1 से लेकिन बराबर है, फिर से अंदर आया, आई में 0 और जे में, आई में 1 और जे में 1, तो 1 1 में वैल्यू को स्टोर करा दिया। फिर से गया, जे को बढ़ाया, जे 2 है, और ये इनर लूप टर्मिनेट हो गया। अब कहा जाएगा, आउटर लूप में, यहाँ गया आउटर लूप, यहाँ क्या था, आई बराबर 1, आई बराबर 2 कर दिया, आई बराबर 2, 2 ना तो 1 से छोटा है और ना ही बराबर है, और ये टर्मिनेट हो गया। मतलब अभी जो हमने पिछले ब्लॉक डायग्राम में बताया आपको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू की वैल्यू कैसे स्टोर होती है, तो यहाँ प्रोग्रामिंग के माध्यम से वो वैल्यू जाके उस मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जो मैंने बताया था अभी, उसमें जाके वैल्यू स्टोर हो गई है। अब इसको हम प्रिंट, एक्चुअली में हमने जो किया है हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हम कैसे देख सकते हैं, उसको हम कैसे देख सकते हैं, प्रोग्रामिंग के माध्यम से। तो हम इसमें क्या करते हैं, देख लेते हैं।
ये कैसे होगा करके, एक मिनट ना, एक मिनट में थोड़ा सा